हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लास्ट शिफ्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और इसको IMDb पर 10 आउट ऑफ 5.8 की रेटिंग्स मिली है और रोटेन टोमेटोज पर ये 100% फ्रेश है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम होता है जेसिका लॉरेंस, जो कि एक न्यूली पुलिस ऑफिसर बनी है और उसे ऑर्डर मिलते हैं कि वो लास्ट ट्रिप ले पुराने पुलिस स्टेशन का और उसकी ड्यूटी का टाइम होता है रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक। वो अपने ड्यूटी के लिए पुराने पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां पर उसे उसकी माँ का कॉल आता है, जो कि उसकी ड्यूटी से खुश नहीं थी क्योंकि उसके फादर की डेथ भी पुलिस के जॉब में ही हुई थी और इसी वजह से जेसिका की माँ को उसकी पुलिस की जॉब पसंद नहीं थी। फिर ऑफिसर जेसिका लॉरेंस पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है और वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर कोहेन से मिलती है। फिर ऑफिसर कोहेन जेसिका को पुलिस स्टेशन का टूर करवाते हैं और साथ ही जेसिका को बताते हैं कि कुछ घंटों बाद यहाँ एक मेडिकल टीम आएगी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। ये बताने के बाद वो जेसिका को पुलिस स्टेशन की कुछ चाबियां देते हैं और साथ ही अपना फ़ोन नंबर भी, ताकि कोई भी इमरजेंसी पड़ने पर वो उन्हें कॉल कर सके और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद जेसिका अपने कैबिन में बैठी बैठी बोर हो जाती है, जिससे उसे नींद आने लगती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है मेन डोर से। फिर वो मेन डोर पर चेक करने जाती है तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखता। ये देखकर वो वापस पुलिस स्टेशन के अंदर जाने लगती है तो उसे एक आदमी दिखता है जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर पेशाब कर रहा था। ये देखकर जेसिका उसे ऐसा करने का कारण पूछती है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कहता। ये देखकर ऑफिसर जेसिका उसे बाहर निकाल देती है और वापस आकर अपनी कैबिन में बैठ जाती है। तभी वहाँ एक फोन कॉल आता है। आवाज से पता चलता है कि कॉलर एक लड़की है। वो कॉलर अपना नाम मोनिका योंग बताती है और उसकी एज होती है 17 और कहती है उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो अजीब से गाने गा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कुछ लड़कियों को भी अपना बंदी बना रखा है और वो लोग उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। तभी कॉल कट हो जाती है। ये बात सुनकर जेसिका 911 पर कॉल करती है और जेसिका उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन देती है उस कॉल के बारे में, लेकिन वो लोग जेसिका का विश्वास नहीं करते क्योंकि जितने भी कॉल्स जेसिका वाले पुलिस स्टेशन में आते हैं वो डायरेक्टली न्यू पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग जेसिका को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि वो लोग उस लड़की को जरूर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये बोलकर वो फोन कट कर देते हैं। उसके तुरंत बाद जेसिका को फिर एक कमरे से आवाजें सुनाई देती है। जब वो उस कमरे में चेक करने जाती है तो उसे फिर से वही अजीब आदमी दिखाई देता है जो कि सामानों के ऊपर चढ़ा हुआ था। ये देखकर जेसिका उसे पकड़कर एक शैल में डाल देती है और जैसे ही वो शैल से बाहर निकलने वाली होती है तभी शैल का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है। और जब जेसिका बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है तभी अचानक से उसे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर जेसिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके टॉर्च हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। तभी ऑफिसर जेसिका के फेस पर कोई फ्लैशलाइट मारने लगता है। उसे लगता है ये वही बूढ़ा आदमी है जिसने उसकी टॉर्च को उठा लिया है। जेसिका उस आदमी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फ्लैशलाइट ओल्ड मैन के फेस पर फोकस होती है जो कि एक कोने में बेहोश पड़ा हुआ था। जेसिका सोचती है ओल्ड मैन तो बेहोश है, तो ये कौन है जो उसके फेस पर फ्लैशलाइट मार रहा है। जेसिका उससे फ्लैशलाइट मांगने लगती है। तभी पुलिस स्टेशन में लाइट वापस आ जाती है, लेकिन जेसिका देखती है कि उसकी फ्लैशलाइट तो नीचे गिरी हुई है और वो ऑफ है। ये देखकर जेसिका डर जाती है और अपनी फ्लैशलाइट उठाकर जल्दी से सेल से बाहर निकलती है और सेल का दरवाज़ा बंद कर देती है और दोबारा जाकर अपने कैबिन में बैठ जाती है। तभी जेसिका को दोबारा उसी लड़की का कॉल आता है जो जेसिका से हेल्प मांगती है और फ़ोन कट हो जाता है। जेसिका दोबारा न्यू पुलिस स्टेशन पर कॉल करके उस लड़की के बारे में बताती है। वो लोग जेसिका से कहते हैं कि वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसके थोड़ी देर बाद जेसिका फिर से डोर चेक करने बाहर जाती है, जहाँ पर वो एक लड़की को खड़ा देखती है। जेसिका उससे उसके बारे में पूछती है तो वो औरत अपना नाम मैरी बताती है
और कहती है कि 1 साल पहले वो इसी पुलिस स्टेशन के एक सेल में बंद थी और उसके कुछ दिन बाद 3 लोगों के गैंग को पकड़कर इसी जेल में लाया गया था। यहाँ आकर उन तीनों ने सुसाइड कर लिया था, जिसमें पुलिस मीडिया से ये कहती है कि वो तीनों अपने घर पर मरे हुए मिले थे। और इस इंसिडेंट के बाद पुलिस स्टेशन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी थी, जिसके कारण इस पुलिस स्टेशन को बंद कर दिया गया था। ये सब बताकर वो औरत वहां से चली जाती है, जिसके बाद जैसिका फिर से अपने कैबिन में जाकर बैठ जाती है। तभी दोबारा से जैसिका को मेन डोर से आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो मेन डोर पर चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। तो वो डोर खोलकर उस ऑफिसर के ऊपर गुस्सा करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जो भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है वो सब ये ऑफिसर कर रहा है। वो ऑफिसर जैसिका को अपना नाम प्लाइस बताता है और कहता है ये सब वो नहीं कर रहा, वो सिर्फ यहाँ चेक करने आया था। इसके बाद जैसिका अपने कैबिन में जाकर बैठ जाती है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद ऑफिसर प्राइस बताते हैं कि जब जैसिका के डैड की डेथ हुई थी तब वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और उसने अपनी आंखों से उन्हें मरते हुए देखा है। ये बात सुनकर जैसिका बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो प्राइस उसे कहता है कि तुम्हारे डैड को बहुत ज़्यादा गर्व होगा तुम्हें पुलिस ऑफिसर की वर्दी में देखकर। उसके बाद जब ऑफिसर प्राइस वहाँ से जा रहे होते हैं तब जैसिका उसके सर में एक बहुत बड़ा सा छेद देखती है। जैसे ही जैसिका उससे कुछ पूछने वाली थी वो वहाँ से चले जाते हैं। जैसिका उसके पीछे मेन डोर पर जाती है, तब तक वो गायब हो चुके थे। तभी जैसिका को न्यू पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जो जैसिका को बताते हैं कि मोनिका योंग की डेथ 1 साल पहले ही हो चुकी है और वो उस गैंग की लास्ट विक्टिम थी जिसको उस गैंग ने मार दिया था। ये बात सुनकर जैसिका शॉक हो जाती है और पुलिस वाले उसे ये बात बताकर फ़ोन कट कर देते हैं। उसके तुरंत बाद जैसिका को मोनिका का कॉल आता है, जो फिर से उससे हेल्प मांग रही होती है, जिस पर जैसिका उसे कहती है कि मोनिका की डेथ 1 साल पहले हो चुकी है। ये बात सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और तभी अचानक से जैसिका के टेबल के नीचे से एक अजीब और डरावनी सी लड़की बाहर निकलती है, जिससे डरकर जैसिका एक कबर्ड के पास जाकर छुप जाती है। पर फिर भी वो लड़की जैसिका को ढूंढ लेती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जिससे डरकर जैसिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। और जब जैसिका अपनी आंखें खोलती है तो वो लड़की वहां से गायब हो चुकी होती है। इसके बाद जैसिका को पूरी पुलिस स्टेशन में अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती है। अजीब से गाने गुनगुनाना, अजीब से दृश्य दिखना, अजीब से लड़की का दिखना। ये सब देखकर जैसिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और मेन डोर पर भागते हुए पहुँचती है, जहाँ पर उसे मेन डोर लॉक मिलता है। वो उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो डोर नहीं खुलता। तो जैसिका मेन डोर को खोलने के लिए उसके शीशे पर फायरिंग करती है, लेकिन फिर भी वो शीशा नहीं टूटता। इसके तुरंत बाद जैसिका को उसके डैड का कॉल आता है, जो कि जैसिका से कहते हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए और जितने भी उनके कातिल इस बिल्डिंग में है उन सबको जैसिका को मारना होगा। ये बोलकर उसके डैड का कॉल कट हो जाता है। तभी जैसिका को याद आता है कि उसने एक ओल्ड मैन को एक शैल में बंद कर रखा है। जब वो उस ओल्ड मैन को बाहर निकालने जाती है तो वो देखती है कि उस ओल्ड मैन ने सुसाइड कर लिया है। ये देखकर जैसिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे वो कॉरिडोर में भागती है, जहाँ फिर से उसे उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे कहते हैं कि उसके कातिल उस बिल्डिंग में घुस चुके हैं, जिन्हें जैसिका को मारना पड़ेगा। यहाँ से सीन कट होकर दिखाया जाता है कि 3 लोग उस पुलिस स्टेशन में घुसे हुए हैं, जो जैसिका पर हमला करने लगते हैं। इसके बचाव में जैसिका एक एक करके 2 को मार देती है और वो जैसे ही तीसरे को मारती है तभी एक गोली जैसिका के पीछे से आकर उसे लगती है, जिससे जैसिका फर्श पर गिर जाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे पीछे से गोली ऑफिसर कोहेन ने मारी थी। और यहाँ पर रिवील होता है कि वो तीनों लोग मेडिकल टीम से थे, जो यहाँ पर एविडेंस लेने आए थे, जिन्हें जैसिका ने मार डाला। जब जैसिका को सच का पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी होती है कि उसने बेवजह लोगों की जान ले ली। तभी वहाँ असली गैंग की स्पिरिट पहुँच जाती है, जो जैसिका के चेहरे पर एक अजीब सा मास्क पहना देते हैं और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस ये थी लास्ट शिफ्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।